तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और लिमिट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 11th। और आप ऊपर देख रहे हैं बोर्ड पर कि टॉपिक मेंशन है, टॉपिक डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एंड द लिमिट एट दैट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। और आज ही के वीडियो में बात करेंगे हम लोग, आज ही क्लास में बात करेंगे हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि पहले से बात हुआ था कि आज सिखाएंगे हम तुम लोगों को। तो अभी जैसे शुरू करेंगे हम लोग, अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग शुरू करने वाले हैं। लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म शुरू करने के पहले कुछ बातें हम लोग कर लें। यहाँ पे जो चार ग्राफ बनाए हुए हैं और चार पार्ट में 1, 2, 3 और 4 पार्ट में हम आज इसको समझाना चाहते हैं। जो भी पढ़ाए हैं हम उसका सम अप करके और हम बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म का, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन एंड लेट ए बी अ पॉइंट, देन वी हैव द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। चार पॉसिबिलिटीज है हमारे पास और इन चार पॉसिबिलिटीज में पहला जो है वह ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आज मेरे को इस बारे में, क्योंकि ये सब हम बारी बारी से अलग अलग क्लास में पढ़ा चुके हैं। बस सम अप कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखोगे पहला जो केस है क्या है कि लिमिट एफ एक्स का एक्स टेंस टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ग्राफ यहाँ पे है, ग्राफ यहाँ पे है, देख लो यहाँ पे। और दूसरा जो फंक्शन है वह ये लिए है, और ये एग्जाम्पल से वाकिफ़ हो, ग्राफ देखोगे याद आ जाएगा। अगर पहले का सारा क्लास किए हो तो ग्राफ देख के याद आ जाएगा क्या बात किए इस पर हम लोग। यहाँ पे क्या देख रहे हो, फर्स्ट में क्या था कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, बट फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट f0 डिफाइन है, यानी कि f0 इक्वल टू यहाँ पे 1 है, एग्जिस्ट कर रहा है f0 और वैल्यू 1 है। यहाँ पे वैल्यू f1 यानी कि fx का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे है ही नहीं। यहाँ पे fx का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे है और वो 1 है, देख रहे हो यहाँ पे। ये फंक्शन से वाकिफ़ हो। तीसरा एग्जाम्पल जो लिए हैं, तीसरा जो पॉसिबिलिटी है वह ये है कि यहाँ पे लिमिट इस फंक्शन का 1 पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, f1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट बोथ आर नॉट इक्वल। थोड़ा बात कर लेंगे हम इस पर। चौथा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे लिमिट इस फंक्शन fx का x टेंस टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, f1 एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों इक्वल है। यहाँ पे अनइक्वल है, बोथ आर नॉट इक्वल। मतलब कि कह सकते हैं कि लिमिट fx, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसमें, इसके से बोल सकते हैं क्या कि लिमिट fx x टेंस टू 1 इज नॉट इक्वल टू f1 इस केस में। बट इस केस में क्या है कि लिमिट fx x टेंस टू 1 एंड f1 बोथ आर इक्वल। यानी कि यहाँ पे भी इस फंक्शन में थर्ड वाला जो पॉसिबिलिटीज है, इस पॉसिबिलिटीज में लिमिट fx x टेंस टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, f1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट बोथ आर नॉट इक्वल। इन दिस केस लिमिट fx x टेंस टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है, f1 एग्जिस्ट कर रहा है एंड बोथ आर इक्वल। ये चौथा टाइप है, थर्ड टाइप है। सेकंड और फर्स्ट टाइप पे ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, f1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, f1 एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट इक्वल, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, आर इक्वल। चार टाइप हुआ ना। चलो का ग्राफ बता दिए हैं। यहाँ पे एक ऐसा ये फंक्शन ऐसा हो सकता है हमारे पास कि फंक्शन का लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे, देखोगे आइडिया तुमको हो चुका है पहले से। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से यह जो आपका पॉइंट है L1, जिसको हम कहते हैं, कब से कहते आ रहे हैं, और यह राइट हैंड साइड से जो L2 है, दोनों कॉमन पॉइंट L को अप्रोच कर रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इन दिस केस लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर लिमिट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए बस होना चाहिए कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, f1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है। देखो अगर 1 ले भी लोगे, अगर 1 ले लोगे तो ये फंक्शन 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा। 1 स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 माइनस 1, 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1 पर। यहाँ पे 0 पर, यहाँ पे लिमिट 0 पर चेक किया गया है, तो 0 पॉइंट जो है x इक्वल 0 पे फंक्शन डिफाइन है। x 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, x 0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है। लिमिट 0 पर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। ऑफकोर्स नहीं कर रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया और राइट हैंड लिमिट ये हो गया। इसमें आप देख रहे हो कि लिमिट fx x टेंस टू 0 माइनस पे 1 है वैल्यू, और लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस पे वैल्यू 2 है। मतलब कि देयरफॉर वी कैन से कि लिमिट fx x टेंस टू
0 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 1 है और राइट हैंड लिमिट आपका 2 है। तो दोनों कॉमन पॉइंट को अप्रोच, दोनों लिमिट कॉमन पॉइंट को अप्रोच नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन 0 पर फंक्शन डिफाइन है, 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट 0 पे फंक्शन डिफाइन है, वह वैल्यू 0 पे 1 है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पे डिफाइन नहीं है, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और डिफाइन है, यहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है और 1 पे फंक्शन डिफाइन भी है। लेकिन देखो जब x इक्वल टू 1 तो आउटपुट क्या है, 3 है, जब x इक्वल टू 1 तो आउटपुट 3, और जब आपका 1 नहीं है तब फंक्शन है ये, और इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा। ग्राफ से तुम वाकिफ हो अगर तुम फर्स्ट क्लास किए हो मेरा लिमिट का, तब लेफ्ट हैंड लिमिट ये हुआ, राइट हैंड लिमिट ये हुआ, इसको हम लोग L1 बोला करते थे, इसको हम लोग L2, और दोनों यहाँ पर 2 बोलना उचित नहीं है क्योंकि फंक्शन 1 पे आपका 3 है। तो यह अगर L बोलो तो लेफ्ट हैंड लिमिट L1 L को कर रहा है अप्रोच, L2 भी कर रहा है L को अप्रोच, दोनों कॉमन पॉइंट को यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, मतलब कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन f1 का जो वैल्यू है दिया गया है x इक्वल टू 1 पे 3, यानी कि f1 1 पे आउटपुट 3 है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है x टेंस टू 1 पे, अगर लिमिट पूछो कितना तो वो 2 के पास आएगा। लिमिट जो है x टेंस टू 1 पे 2 होगा, इसका वैल्यू जो है लिमिट का वो 2 होगा, लेकिन f1 कितना है 3, तो लिमिट है 2 किस पर, 1 पर, लेकिन 1 पर फंक्शन का वैल्यू है 3, यानी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1 पर, f1 डिफाइन भी है, बट बोथ आर नॉट इक्वल। और लास्ट और सबसे सुंदर कंडीशन कि 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट L1 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से, राइट हैंड लिमिट L2 2 को अप्रोच कर रहा है L से, और 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू भी 2 है, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन x टेंस टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 प्लस, दोनों किसके बराबर है, 2 के बराबर है, एंड f1 भी 2 के बराबर है। देयरफॉर लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू f1, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे 1 पे फंक्शन डिफाइंड भी है और दोनों ही 2 के बराबर है। यही जो टाइप पढ़े हैं, 4th टाइप 12th क्लास में, इसी को तुम लोग बोलोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन में, लिमिट में पढ़ेंगे आगे, हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑन लिमिट्स, और यही फंक्शन जो है यह कंटिन्यूअस फंक्शन है 1 पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। क्लास 12 के कंटिन्यूटी ऑन लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरा आज ये बताने का टारगेट ये था, ये बोर्ड पे पहले से लिख के बताने का टारगेट ये था तुम्हारा, तुमको ये समझाना चाहते थे कि 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1 पर और 1 पे डिफाइन नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 0 पर, 0 पे डिफाइन है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है 1 पे डिफाइन भी है, बट बोथ आर नॉट इक्वल। लिमिट पर इस फंक्शन का लिमिट 1 पर और फंक्शन का वैल्यू 1 पर दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे इस फंक्शन का लिमिट 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है और जो वैल्यू है लिमिट का वह x इक्वल टू 1 पे वैल्यू जो है 2 उसके बराबर है। 4 तरह का पॉसिबिलिटीज़, एक बार तुम इसको कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज करके कॉपी करने के बाद हम तुमको अब बताएंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके, ज़रूरी है। तो अब आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम इनडिटरमिनेट फॉर्म जो कब से हम लोग इस पे बात कर रहे थे वो शुरू हो चुका है और अभी इसी पेज पे ख़त्म भी हो जाएगा। यहाँ पे 7 जो फॉर्म लिखा गया है, फॉलोइंग 7 फॉर्म्स आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इसमें 7 यहाँ पे मेंशन है, यह तुम एक बार ठीक से देख लो, कॉपी पे नोट कर लोगे, हम 1 बाय 1 इसको समझा दे रहे हैं। इसके बाद ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम था इस फॉर्म का वो खत्म हो जाएगा। सभी का हम एक एग्जाम्पल लिख दिए हैं और तुमको समझा दिए ठीक से। पहला जो है यह 7 फॉर्म में से जो पहला जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बाकी फॉर्म को हम अगर कोई क्वेश्चन लिमिट में बाकी दूसरे फॉर्म में आता है उसको हम 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना होता है और कैसे हम लोग कन्वर्ट करके फिर उसका लिमिट निकालते हैं, सीखेंगे हम लोग। अभी तो ये सीखेंगे सिर्फ कि ये फॉर्म कौन कौन सा है, 7, पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे वो सीखेंगे, एग्जाम्पल देके सबके बारे में बात किए हैं। तो देखोगे ठीक से, पहला जो फॉर्म है 0 बाय 0,
यह फॉर्म कैसे पहचानेंगे? व्हेन न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर भी की टेंडेंसी भी 0 हो। कैसे होगा भाई? कैसे? एक एग्जांपल यहाँ दिए हैं, एग्जांपल पे गौर फरमाना। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और इस फंक्शन से तुम वाकिफ हो पहले से, x² - 1 बाई x - 1 व्हेन x की टेंडेंसी 1 हो। जरा सोचो, x की टेंडेंसी 1 का मतलब अगर x के जगह पे 1 पुट करके देखो, 1² - 1 1² - 1 बाई 1 - 1 यानी कि 0/0। यह फॉर्म है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 पहचान तो लोगे ही, लेकिन यहाँ पे x की टेंडेंसी 1 है, x = 1 नहीं है। लेकिन यह फॉर्म पहचानने का तरीका है कि जो टेंडेंसी है उसको आप x के प्लेस पे पुट कीजिए, आप फॉर्म पहचान जाएंगे कि 7 में से कौन सा फॉर्म है। क्या करना है उसके बाद वो बात की बात है, अभी सिर्फ पहचानेंगे हम लोग। तो पहला तो पहचान गए कि यह 0/0 फॉर्म का है। सेकेंड नंबर आते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, यह सेकेंड फॉर्म है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। कैसे पहचानेंगे? जब न्यूमरेटर की टेंडेंसी इन्फिनिटी हो और डिनोमिनेटर की टेंडेंसी भी इन्फिनिटी हो तो इसको कहेंगे हम कि यह फॉर्म, दूसरा फॉर्म, नंबरिंग याद करना जरूरी नहीं है, फॉर्म याद रखना, यह भी फॉर्म आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म का एक फॉर्म है। और यह कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे फंक्शन दिया गया है log x to the base e by x, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर x को रिप्लेस कर दोगे इन्फिनिटी से तो log x का वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगा, और x यहाँ पे अगर करोगे इन्फिनिटी रिप्लेस करोगे तो यह भी इन्फिनिटी को जाएगा। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यह फॉर्म है, पहचान लोगे ही। तीसरा बात करते हैं, तीसरा फॉर्म है इसका 0 × इन्फिनिटी व्हेन वन फैक्टर, चूँकि यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो दो अगर प्रोडक्ट है दो एक्सप्रेशन का तो उसे कहेंगे एक दूसरे का फैक्टर कहते हैं हम लोग। यह जो 0 है, व्हेन वन फैक्टर की टेंडेंसी 0 है, और माइंड इट नॉट इक्वल 0, क्योंकि 0 जैसे ही हो गया एग्जैक्टली तो 0 × इन्फिनिटी 0, इसलिए बोला गया है कि नॉट इक्वल 0, बस टेंडेंसी है 0। तो पहले फैक्टर की टेंडेंसी यदि 0 है और दूसरे फैक्टर अदर फैक्टर की टेंडेंसी अगर इन्फिनिटी है अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म है। और कैसे? यहाँ एग्जाम्पल, बगल में एग्जाम्पल दिए हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू π/2, जरा x को रिप्लेस करो π/2 से। अगर यहाँ x के प्लेस पे π/2 पुट कर लोगे तो π/2 - π/2 0 हो जाएगा, इंटू tan π/2, x के प्लेस पे π/2, तो tan π/2 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी, tan π/2 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे यह जो फॉर्म है वह 0 × इन्फिनिटी के फॉर्म पे है। ऐसा क्वेश्चन रहा तो हम समझ जाएंगे कि यह फॉर्म 0 × इन्फिनिटी का फॉर्म है। चौथा फॉर्म देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर डिफरेंस रहा दो फंक्शन का और दोनों ही बोथ की टेंडेंसी इन्फिनिटी हो, ऐसे फंक्शन का लिमिट निकालने के पहले जब पहचान लेंगे कि यह किस फॉर्म से है तो यह फॉर्म पाएंगे कि यह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म से है। और क्या है कि एग्जाम्पल 1/x² - 1 - 2/x⁴ - 1। जरा x की टेंडेंसी 1 यानी x को रिप्लेस करो 1 से तो पता चल जाएगा कि यह फॉर्म 7 में से कौन सा फॉर्म है इसका। 1/x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 1/1² - 1 यानी कि 0 हो जाएगा, -2 / 1 पुट करोगे तो 1⁴ 1 - 1 0, 1/0 इन्फिनिटी, -2/0 इन्फिनिटी। यह फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का है। और देख के पहचान जाओगे x का जो टेंडेंसी है वह टेंडेंसी जो भी दिया रहेगा उसको पुट करके x को उससे रिप्लेस करके तुम पहचान जाओगे कि यह फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कौन सा फॉर्म है। पांचवा पे बात करते हैं 1⁻∞। अगर बेस का, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। व्हेन बेस की टेंडेंसी 1 हो, बट ध्यान रहे नॉट इक्वल टू 1, 1 है नहीं, नॉट इक्वल टू 1, टेंडेंसी 1 है, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर 1⁻∞ रहे तो वैल्यू हो जाता है 1, 1 का पावर कुछ भी रहे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे यह बोला गया है, ध्यान रखने की बात है कि 1 की तरफ टेंडेंसी तो हो, इक्वल टू 1 नहीं हो, क्योंकि जैसे ही इक्वल 1 हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1, बात ही खत्म हो जाएगा। तो बेस का टेंडेंसी 1 हो बट नॉट इक्वल टू 1 और पावर की टेंडेंसी इन्फिनिटी हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक फंक्शन है sin x रेज्ड टू द पावर tan x। अगर इस फंक्शन में x की टेंडेंसी π/2 लगा दिया जाए तो चेक करो sin π/2, यह वैल्यू हो जाएगा आपका sin π/2 और पावर क्या है यहाँ पे tan π/2। और तुम sin π/2 और tan π/2 दोनों का वैल्यू जानते हो। sin π/2 अगर तुमको याद होगा तो 1 होता है और tan π/2 इन्फिनिटी, 1⁻∞। sin π/2 का वैल्यू 1 और tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी। तो
तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी पर ध्यान रहे साइन एक्स, ये जो साइन π/2 लिखे हैं एग्जैक्टली π/2 है नहीं, π/2 है नहीं क्योंकि x की टेंडेंसी π/2 है। तो यह जो आपका 1 लिखे हो यह बेस 1 है नहीं, बस टेंडेंसी 1 होने की है और पावर यहाँ पे इन्फिनिटी। ऐसे फॉर्म को पहचान लेंगे कि ये x को पुट करके π/2 जो दिया है टेंडेंसी वो पुट करके पहचान लेंगे कि यह फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। छठा पे बात करते हैं, 6 पे बात करते हैं। एक ऐसा ही फॉर्म मिलेगा जो 0 टू द पावर 0 होगा जब बेस की टेंडेंसी 0 हो, बट ध्यान रहे बेस नॉट इक्वल टू 0, बस टेंडेंसी 0 एंड पावर की टेंडेंसी जो एक्सपोनेंट है उसका टेंडेंसी भी 0 रहे बट नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देना है कि ना तो बेस 0 के बराबर है ना तो पावर 0 के बराबर है, दोनों की टेंडेंसी 0 और 0 है। ऐसा फॉर्म रहेगा उसे हम कहेंगे कि यह 0 टू द पावर 0 का फॉर्म है। पहचानने के लिए एक एग्जाम्पल दिए हैं, साइन एक्स टू द पावर 10x, लिमिट x टेंस टू 0, जरा पुट करोगे x के प्लेस में 0 तो साइन 0 और पावर में क्या आ जाएगा tan 0, साइन 0 और पावर में tan 0। तो साइन 0 का वैल्यू तुम जानते हो 0 होता है और tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो 0 टू द पावर 0, बट ध्यान रहे ना तो बेस 0 है ना तो पावर 0 है, टेंडेंसी 0 है। पहचानने के लिए कि यह जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसमें से कौन सा फॉर्म है, यह पहचानने के लिए तरीका है कि जो भी x की टेंडेंसी है हो उसे फंक्शन में पुट करना x के प्लेस पे, तो पता चल जाएगा कि 7 में से कौन सा फॉर्म है। और 7th इन्फिनिटी टू द पावर 0, यह भी एक फॉर्म है, आखिरी फॉर्म, जब बेस की टेंडेंसी इन्फिनिटी हो और पावर की टेंडेंसी 0 हो बट पावर इज नॉट इक्वल 0, टेंडेंसी 0 सिर्फ। एग्जांपल है cot x टू द पावर sin x, cot x टू द पावर sin x, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x की टेंडेंसी 0 हो तो तुम लिख सकते हो cot 0, बट ध्यान रहे x 0 यहाँ पे है नहीं, टेंडेंसी 0, और sin x का मतलब sin 0। अब cot 0 जो वैल्यू है, अब cot 0 जस्ट tan 0 का रेसिप्रोकल है, tan 0 का वैल्यू तुम जानते हो 0 होता है, तो cot 0 इन्फिनिटी होता है, ये पता है तुमको, 12th में हो सॉरी 11th में हो, पता है तुमको इन्फिनिटी, और sin 0 का वैल्यू 0। तो यह फॉर्म जो है इन्फिनिटी टू द पावर 0 का फॉर्म है। यह सातों फॉर्म के बारे में बात कर लिए। कैसे पता करेंगे कि कौन सा फॉर्म, जब तुमको लिमिट चैप्टर जब तुमको फंक्शन का लिमिट निकालना हो तो पता करना होता है कि यह इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कौन सा फॉर्म है। तो अगर पता करना हुआ तुमको तो सारे के एग्जाम्पल देके समझाए हैं कि तुम पता कैसे कर सकते हो। पता हो जाने के बाद में हम लोग किसी लिमिट को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर पता चल जाए कि यह कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म पता करने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि इसके लिमिट को निकालने का तरीका क्या है। यानी कि किसी लिमिट को, कोई फंक्शन दिया है, किसी फंक्शन के लिमिट को कैसे इवेलुएट करना है, उसको इवेलुएट करने के लिए पहले पता करना होता है हमें कि यह जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें से कौन सा फॉर्म है ये। तो 7 होते हैं फॉर्म और सातों फॉर्म के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तुम चाहो तो इसको नोट करोगे, नोट तो चाहोगे क्या, नोट तो करना ही है। ये यहाँ से यहाँ तक 7 फॉर्म है, यही 7 फॉर्म होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिमिट में, और सातों के लिए हम एग्जाम्पल देके समझा दिए हैं। मतलब कि तुम किसी भी फंक्शन में अगर लिमिट निकालना है तो पता करना होगा पहले कि यह कौन सा फॉर्म है, और फॉर्म पता करने के लिए क्या करना होता है, जो टेंडेंसी दिया गया होता है उसको फंक्शन में x के प्लेस पे रिप्लेस करते हैं तो पता चल जाता है कि यह किस फॉर्म से है। उसके बाद बारी आता है फॉर्म पता करने के बाद कि इसको कैसे इवेलुएट करें। इवेलुएट कैसे करें इसके लिए हम लोग अभी बात करेंगे। तुमको इसके पहले अभी हम स्क्रीन से हट जाते हैं, तुम इसको नोट कर लोगे, फॉर्मेट पहचान लोगे, याद कर लोगे ये सातों फॉर्म, और पहचानने का तरीका तुमको समझाई दिए हैं। तो स्क्रीन से हट जा रहे हैं, तुम इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद हम सिखाएंगे तुमको हाउ टू इवेलुएट अ लिमिट। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इवेलुएशन ऑफ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो तुम देख रहे होगे बोर्ड पे हम कुछ लिख दिए हैं, इसको तुमको नोट भी करना चाहिए और समझा देते इसको हम। पहला 2 बात लिखे हैं। तो फर्स्ट बात क्या है कि व्हेन द गिवन फंक्शन इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, अगर दिया गया फंक्शन उस 7 फॉर्म जो भी समझाए हैं उस 7 फॉर्म में से एक भी फॉर्म पे नहीं हो, अगर ऐसा हो तो लिमिट कैन बी इजीली इवेलुएटेड। लिमिट को हम आसानी से निकाल सकते हैं बाय डायरेक्टली यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट या
x की टेंडेंसी अगर a दिया गया है तो x की जगह पे a पुट करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं उस फंक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर एक फंक्शन दिया गया है x+1, लिमिट निकालना है x की टेंडेंसी 2, तुम देखो पुट करके, अगर तुम इस फंक्शन में x की टेंडेंसी 2 होने के लिए अगर तुम x की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3, मतलब अभी अभी जो हम 7 फॉर्म पढ़ाए हैं इनडिटर्मिनेट का, जो 7 फॉर्म पढ़ाए हैं उस 7 में से एक भी फॉर्म पे नहीं है। यानी कि अभी जो लिखवा दिए हम रूल कि अगर दिया गया फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे नहीं है तो हम डायरेक्टली x को रिप्लेस कर देंगे जो टेंडेंसी दिया गया है, और रिप्लेस करने के बाद हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब दिया गया फॉर्म उन 7 जो भी समझाए हैं इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से एक पर भी नहीं हो तो हम डायरेक्टली ही लिमिट निकाल सकते हैं x को रिप्लेस करके जो टेंडेंसी दिया गया है। अगर x की टेंडेंसी a दिया गया हो तो a पुट कर देंगे, 2 दिया गया हो तो 2 पुट कर देंगे। नो मेथड इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। इस केस में, किस केस में? जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो, दिया गया फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हो तो हम डायरेक्टली ही x को रिप्लेस कर देंगे जो टेंडेंसी दिया गया है और तब निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, निकल गया लिमिट। x + 1 का लिमिट x की टेंडेंसी 2 पर वैल्यू 3, निकल गया लिमिट। कोई कांस्टेंट फंक्शन c है, वैल्यू क्या होगा? x का टेंडेंसी a है तो यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू आपका पुट कर देंगे डायरेक्टली, यानी कि x की टेंडेंसी a है तो a की जगह पे क्या c निकाल दिए, c जो है उसका लिमिट निकाल दिए, क्या पुट कर दिए a। ठीक है, अभी यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? सीधा x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? a पुट कर देंगे। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो फंक्शन है हमारा अगर वो x ही है और x की टेंडेंसी a है तो हम x को रिप्लेस कर देंगे किससे? a से, डायरेक्टली पुट करेंगे, वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा केस क्या है? व्हेन द फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट, अगर फॉर्म इनडिटर्मिनेट है देन देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू एवेलुएट द लिमिट इन केस ऑफ डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर अलग अलग जो 7 है इस 7 में से अलग अलग अगर फॉर्म दिया गया हो तो उसमें अलग अलग मेथड हम लोग यूज करते हैं जो अभी हम लोग सीखेंगे आगे के क्लास में। बट इन ऑल केसेज आवर मोटिव विल बी टू गेट रिड ऑफ द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि सभी केस में हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाना होता है, चेंज करना होता है। उसके लिए हम सीखेंगे अभी मेथड कुछ देर में कि कैसे हम इनडिटर्मिनेट को ख़त्म करेंगे। आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ दिस फॉर्म, मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वी यूज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट और वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ x जो भी दिया गया है। अगर x की टेंडेंसी a दिया गया है तो x के प्लेस पे a पुट करके हम निकाल सकते हैं उसका लिमिट। क्या समझे? अभी जो हम लिखवा रहे हैं उसका मतलब क्या समझे कि सिंपल ये बात है कि अगर 2 बातें हैं, पूरे बोर्ड पर 2 बातें हैं, वो तुम ध्यान से देख लो, इसको नोट भी करना चाहिए तुमको, नोट भी करोगे तुम। सिंपल ये बातें हैं कि या तो जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है वह या तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा या तो नहीं होगा। अगर वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो हम डायरेक्टली x का जो टेंडेंसी दिया गया है वो टेंडेंसी पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं लिमिट यहाँ पे। और अगर वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो हम लोग उसको डिफरेंट जो चूँकि 7 फॉर्म पढ़े हम लोग और 7 फॉर्म में जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा उसका डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मेथड से हम उसको इवेलुएट करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि वो 7 जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसे हम पुट करने के पहले क्या करेंगे, उसे हम रीड करने के पहले क्या करेंगे कि हमको पता कर लेना पड़ेगा कि वह किस फॉर्म से बिलोंग कर रहा है। जैसा कि अभी बताए हैं हम तुम लोगों को 7 फॉर्म, और जैसा हम सिखाए हैं कि कैसे फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, कैसे फॉर्म को हम लोग देखते हैं, कैसे पहचानते हैं कि कौन से किस फॉर्म में है, वह अगर तुम पहचान लोगे, पहचानने के बाद मेथड कौन सा अप्लाई करना है वो सीखेंगे अभी हम लोग। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी देर में, हम लिमिट, हम जितने सारे फंक्शन हैं उस फंक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक होगा एल्जेब्रिक लिमिट्स, दूसरा होगा नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। 2 कैटेगरी में यानी कि एल्जेब्रिक एंड नॉन एल्जेब्रिक लिमिट में डिवाइड करके हम लोग लिमिट को इवेलुएट करना सीखेंगे। तो तुम आज सीखे अभी कि 2 पार्ट हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इवेल्यूएशन ऑफ लिमिट का तो 2 बातें हो सकती हैं। पहला तो ये कि वह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं हो, दूसरा ये कि हो। अगर नहीं हो तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, यहाँ पे a लिख दिए हैं हम, यहाँ पे वैल्यू जो होगा आपका c ही होगा। अगर कोई फंक्शन है यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम c बोल दिए थे, यहाँ पे हम a बोल दिए थे, ध्यान नहीं आया। यहाँ पे क्या होगा, c का c होगा क्योंकि लिमिट
fx अगर कांस्टेंट फंक्शन है, x की टेंडेंसी a है, तो c को a से रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पे x को 2 से रिप्लेस किए थे, यहाँ पे x को a से रिप्लेस कर सकते हैं। x वेरिएबल है, तो a पुट, x की टेंडेंसी a होने का मतलब कि वेरिएबल के जगह पे a पुट कर देंगे। अगर 2 है वेरिएबल का टेंडेंसी तो x के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। अगर a है टेंडेंसी तो x के प्लेस पे a पुट कर देंगे। अगर एग्जाम्पल चौथा ऐसा होता, लिमिट x टेंस टू b, तो पुट करते हैं x के प्लेस पे b। अगर पांचवा ऐसा होता कि लिमिट x स्क्वायर माइनस 2 और x का टेंडेंसी होता है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, ऐसे पुट करेंगे। लेकिन fx इक्वल टू c अगर हो फंक्शन c या k या लैम्डा, तो इसका मतलब ये होता है, सपोज कीजिए कि यहाँ c के बदले में कोई 2 हो, ऐसे समझाते हैं। देखो यहाँ पे सपोज करो कि लिमिट fx की जगह पे c की जगह पे 2 हो और यहाँ x का टेंडेंसी मान लेते हैं 3 हो, तो fx इक्वल टू 2 है। यहाँ पे देखो, यहाँ फंक्शन जो है 2 है, इसका हम ग्राफ, चूँकि यहाँ पे हम a बोल दिए थे, नहीं ध्यान पड़ा था, अभी इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। अगर fx का वैल्यू c हो यानी कोई कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन एक एज्यूम कर लेते हैं 2, fx बराबर 2 का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ये हुआ आपका fx इक्वल टू 2। अब इसका लिमिट, अब x की टेंडेंसी 3 यानी कि 3 पे लिमिट 1 2 3। अब 3 पे टेंडेंसी, अगर 3 के लेफ्ट में जाओगे, 3 से जस्ट लेफ्ट में, तो भी 2, 3 के राइट, ये 3 है, अगर 1 2 और ये 3 है, 3 के राइट में जाओगे तभी क्या 2, यानी कि इस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 एट x टेंस टू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा हर जगह। 3 पे चेक करो तो, 2 पे चेक करो तो, 1 पे चेक करो तो, -1 पे चेक करो तो, 0 पे चेक करो, किसी भी पॉइंट पर चेक करोगे, इस फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन का जो लिमिट आएगा वह वही फंक्शन यानी कि 2 ही आ जाएगा, जैसे यहाँ पाया। सिमिलरली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन c एज x टेंस टू a या b या c, सॉरी c छोड़ के, कोई भी यहाँ पे c इसलिए छोड़ के क्योंकि यहाँ पे हम c ले लिए हैं, कांस्टेंट को हम c बोल दिए हैं। तो अब अगर x की टेंडेंसी a हो, b हो, p हो, कोई भी हो, ये आपका आउटपुट हमेशा c आएगा। फॉर एग्जांपल जब आपका लिमिट ऑफ द फंक्शन fx 2 का x की टेंडेंसी 3 पर जैसे वैल्यू 2 आया, 2 क्यों आया देख लिए, 3 के लेफ्ट में 3 के राइट में आउटपुट 2 था, ये 1 है और ये पॉइंट 2 है, आउटपुट 2 है। तो बस यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती बोल दिए थे, फिर सही कर लिए इसको हम। अभी अगर दो पार्ट में बांटे हम लोग, एक तो हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, दूसरा हो गया कि पहला हो गया कि अगर आपके या जो लिमिट जो फंक्शन दिया गया है वह इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं हो, और दूसरा दिया गया फॉर्म में हो। नहीं हो तो डायरेक्टली पुट करेंगे, हो तो अभी कई बातें आगे सीखना है। इसको जरा नोट कर लो अपने नोटबुक पे, और हम अभी तुमको इसको सिखाएंगे आगे लिमिट को निकालना कि डिफरेंट मेथड से कैसे निकालते हैं, कैसे कैटेगराइज करेंगे। अभी हम पॉज कीजिए। चलिए, अब जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको तुम नोट कर सकते हो चाहो तो, और हम बता दें कि बस इसका संक्षिप्त यही है, तुम नोट कर लोगे तो तुम्हारे नोटबुक में रहने से क्या होगा कि जब तुम वीडियो नहीं भी देख रहे होगे तो तुम अपने कॉपी को उलट के पढ़ सकते हो, तो समझ में बात आ जाता है, तुम्हारे मन में बैठ जाएगा। जैसा कि हम बताएं अभी कि लिमिट के प्रॉब्लम को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा एल्जेब्रिक लिमिट्स, दूसरा होगा नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो एल्जेब्रिक लिमिट्स और नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में जब बांट देंगे तो दोनों का अलग अलग तरीका है बनाने का, हम लोग उसको सीखेंगे। तो यहाँ देखो जो हम लिखे हैं कि वी कैन डिवाइड दी प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स इन 2 कैटेगरीज। अगर राइटिंग मेरा समझ में नहीं आ रहा हो तो हम पढ़ दे रहे हैं, एल्जेब्रिक लिमिट्स एंड सेकेंड वन इज नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो अब इसमें जो नोट यहाँ पे ये है कि इफ़ अ प्रॉब्लम ऑन लिमिट्स डज नॉट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व ना हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ना इन्वॉल्व हो, एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व ना हो, और अगर लॉगरिथमिक भी इन्वॉल्व ना हो, ये चारों अगर फंक्शन इन्वॉल्व ना हो, तो देन इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑन एल्जेब्रिक लिमिट्स। तब जो प्रॉब्लम है उसको तुम पहचान जाओगे कि यह एल्जेब्रिक लिमिट्स का है, जिसे एग्जाम्पल दिया गया है। एल्जेब्रिक लिमिट्स के एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे कि लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 1, इससे तुम खूब वाकिफ़ हो गए हो, कई बार देख चुके हो। अगर कुछ ऐसा स्क्वायर रूट के साथ x कुछ शामिल हो तो लिमिट दिया गया है, x की टेंडेंसी 0, तो यह जो आपका एग्जाम्पल है यह भी एल्जेब्रिक लिमिट, एल्जेब्रा तो पहचान ही रहे हो बचपन से।
अगर कुछ x पे पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स माइनस 2 लिमिट x टेंस टू 2, यह भी एल्जेब्रिक लिमिट्स, और यहाँ भी सारा एल्जेब्रिक टर्म्स इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब कि एल्जेब्रिक लिमिट तुम पहचान लोगे। क्या नहीं होना चाहिए, अगर किसी फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली तुमको पढ़ना है क्लास 12th में, एक ही चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 12th में, तुमको पढ़ना है वहाँ पे। तो जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक ना हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ना हो, एक्सपोनेंशियल ना हो और लॉगरिथमिक ना हो, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं हो, तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑन एल्जेब्रिक लिमिट्स, अदरवाइज नहीं तो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑन नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। अगर यह चारों इन्वॉल्व नहीं हो तो इसका मतलब यह प्रॉब्लम एल्जेब्रिक का है। अगर इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोग इन बाकी को, यानी कि इन्वॉल्व हो क्या, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो या लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, ये सब इन्वॉल्व हो, इन सभी को हम एक कैटेगरी में बांट दिए हैं, उसको बोलेंगे नॉन एल्जेब्रिक। यानी कि दो ही कैटेगरी है, एल्जेब्रिक या फिर नॉन एल्जेब्रिक, ठीक है ना। इसको अगर तुम नोट कर लोगे और फिर पढ़ोगे तो बातें और समझ में आएंगी। तो यहाँ देखो नीचे में एग्जाम्पल दिए हैं नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स का, जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल e टू द पावर sin x, और यहाँ पे ये sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये जो है आपका नॉन एल्जेब्रिक हुआ। यहाँ जो फंक्शन है 3 इंटू साइन इनवर्स 2x बाई साइन एक्स, यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया साइन इन्वर्स। और यहाँ पे देखो यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है और इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। अगर कोई लॉग वाला कोई क्वेश्चन आ गया, इसमें एग्जाम्पल में नहीं लिखे हैं, कोई लॉग में आ गया कोई क्वेश्चन, लिमिट निकालना किसी फंक्शन का, जैसे कि लॉग x बटा एक्स लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, कुछ ऐसा आ जाए, लॉग x बटा एक्स लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कुछ ऐसा आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे, हम यहाँ बता रहे हैं लॉग x टू द बेस e बटा एक्स लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए, मान लीजिए पाँचवा एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह लॉगरिथमिक फंक्शन है इन्वॉल्व इसमें, और यह भी आपका नॉन एल्जेब्रिक लिमिट में हम लोग इसको लेंगे। तो ये सभी इन्वॉल्व नहीं हो तो एल्जेब्रिक, इन्वॉल्व हो तो नॉन एल्जेब्रिक, ठीक है। हम चाहेंगे कि तुम बोर्ड से बोर्ड को कॉपी कर लो, बोर्ड पे जो लिखे हैं वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, बात करते हैं फिर आगे, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो अब देखेंगे हम लोग अभी बोर्ड पे कि हम यहाँ पे दो पार्ट में बोर्ड को बांटे हुए हैं। एक पार्ट है इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट, दूसरा पार्ट है इवेल्युएशन ऑफ नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स। जैसा बात किया अभी हम कि लिमिट्स के प्रॉब्लम को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एल्जेब्रिक लिमिट्स और नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में। तो यहाँ पे देखोगे अगर प्रॉब्लम तुम्हारा रहा एल्जेब्रिक लिमिट से तो क्या करेंगे, इस केस में हम लोग, एक हो सकता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो सकता है कि ये टाइप आ जाए फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा हो सकता है कि रैशनलाइजेशन मेथड, और चौथा बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। इसमें कुछ फॉर्मूला सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में, इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और पांचवा क्या है, मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी। 5 डिफरेंट तरीके से हम लोग एल्जेब्रिक लिमिट को, कम से कम 5 डिफरेंट तरीके से एल्जेब्रिक लिमिट को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिट। एक एक एग्जाम्पल लेके आज ही क्लास में हम बता देंगे ताकि तुम इन पांचों से आश्वस्त हो जाओ। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि इवेल्युएशन ऑफ नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में क्या होगा। तो जैसा नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल का हो सकता है कि प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का हो, या फिर लॉगरिथमिक हो। तो उसमें कोई भी हो सकता है जिसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फॉर्मूला जो है वह बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के लिए है। अगर ट्रिग्नोमेट्री अभी हम लोग सीखेंगे कुछ दिन बाद, उसके लिए है, जबकि नीचे का जो 2 फॉर्मूला है यह आपका एक्सपोनेंशियल का और यह लॉगरिथमिक के लिए है। एक्सपोनेंशियल में एक और चीज़ हो सकता है क्या, यहाँ पे इसको देखना, जो पहला है एक्सपोनेंशियल में अगर a को रिप्लेस कर दिया जाए e से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 0 है, a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग a टू द बेस e। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर हम a को रिप्लेस कर दें e से, तो फॉर्मूला बनेगा e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग e। a को रिप्लेस कर दिए e से, तो लॉग e टू द बेस e, और जब बेस सेम हो गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता है इसका 1। लॉग के डेफिनेशन से अगर बेस सेम हो गया तो लॉग e टू द बेस e इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स व्हेन x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1।
तो ये रहा फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल के लिए, जबकि ये रहा आपका लॉगरिथमिक के लिए। लेकिन इतना ही फॉर्मूला नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ सीखना है, जैसे कि और भी कुछ है। अगले क्लास में हम लोग कुछ एक्सपेंशन सीखेंगे, जैसे कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का, इन सबों का हम लोग कुछ एक्सपेंशन सीखेंगे और तब आगे की बात करेंगे। तो ये तो बस अभी लिख दिए कि जब हम दो पार्ट में बांटे हैं, एल्जेब्रिक लिमिट्स में और नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में, तो कुछ नॉन एल्जेब्रिक में ये सब चीज़ें आएंगे। कुछ और पढ़ना होगा, जैसे कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी का जो फॉर्म है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब बातों पे हम बात करेंगे आगे की क्लास में। लेकिन आज की क्लास को ख़त्म करेंगे सिर्फ इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट्स का जो 5 हम जो बताए हैं तरीका, इन पाँचों को समझाने के लिए एक एक एग्जाम्पल लेके हम समझा दे रहे हैं और आज की क्लास ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में हम लोग ये नहीं करेंगे, उसके बाद वाले क्लास में भी हम लोग अभी यहाँ तो आज हम सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे और अगले क्लास में हम इसको बारीकी से बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। हम लोग सारा प्रॉब्लम डील हो जाएगा। हम लोग जब सीख जाएंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तब हम लोग आएंगे नॉन एल्जेब्रिक लिमिट्स में, जिसमें कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। हाँ, एक बात और, आपका एल्जेब्रिक लिमिट के साथ साथ हम लोग कुछ जरूरी नहीं है कि हम लोग अलग अलग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तो ये एल्जेब्रिक लिमिट में ये सब करने के साथ ही हम लोग कुछ, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ये एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर देख रहे हो लॉगरिथमिक, ये सब भी हम लोग अगले क्लास से शुरू कर देंगे। मतलब कि सब मिलजुल जाएगा। एल्जेब्रिक पहचान लिए, नॉन एल्जेब्रिक पहचान लिए, अगले क्लास से अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, सब मिलजुल जाएगा। जो जहाँ फॉर्मूला आएगा पहले उसको हम लोग यूज करके बनाएंगे। लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक का ये फॉर्मूला बेसिक जो लिखा हुआ 1 2 3 4 5 है, ये भी याद कर सकते हो, अभी भी नोट करके याद कर सकते हो। और जब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे तो तुमको हम फिर से बताएंगे ही। तो इसको जरा एक बार नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। हम कुछ एग्जाम्पल देके इन पाँचों को, जो कि एल्जेब्रिक लिमिट का बात है, इसको हम एक एक एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करेंगे। पॉज कीजिए वीडियो को। तो बोर्ड पे देखो, अभी हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बात करेंगे। इस पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं। धोखा हुआ तुम्हारे साथ, हम बोले 1 करेंगे, पर मूड आ गया कि 3 कर लेते हैं। तो चलो इसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिमिट फंक्शन है 3x² + 4x + 5, x की टेंडेंसी 1, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए 3 एग्जाम्पल ले लिया अलग अलग, जरूरी लगा मेरे को। दैट इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे x की टेंडेंसी 1 पुट करें तो पाएंगे कि यह किसी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है। और अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, 3 × 1², x का टेंडेंसी डायरेक्ट 1 पुट करते हैं, 3 1² + 4 × 1 + 5, दैट इज इक्वल टू 3 + 4 + 5, 5 + 4 9, 10 11 12 13, 12, 5 4 9 9 और +3 कितना, 9 और 3 12, 12, 13 नहीं 12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, डायरेक्टली पुट कर दिए। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिमिट x की टेंडेंसी 2 है, अगर 2 पुट करोगे डायरेक्टली तो 2² - 4 / 2 + 3, दैट इज इक्वल टू 4 - 4 / 5 इक्वल टू 0/5, दैट इज इक्वल टू 0। लिमिट निकल गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी हम लोग इसमें लगाएंगे लिमिट x की टेंडेंसी 0 पुट कर डायरेक्टली पुट करेंगे, 1 + 0 + √1 - 0 डिवाइड बाई 1 + 0। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे √1 + √1 डिवाइड बाई 1, क्योंकि x की टेंडेंसी 0 थी, सही है, दैट इज इक्वल टू 1 + 1/1 इक्वल टू 2/1 बराबर 2। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम तीनों को बना दिए, डायरेक्टली पुट कर दिए। कहाँ पे नहीं पुट कर सकते डायरेक्टली, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1 / x - 1। अगर यहाँ पे डायरेक्टली पुट करोगे तो देखो क्या हो रहा है, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस तरह के इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं इसको हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 1, x - 1 × x + 1 डिवाइड बाई x - 1, ये कट कैंसिल आउट करते हैं। और तब अब लिमिट x की टेंडेंसी 1, तब 1 + 1 यानी x के प्लेस पे अब 1 पुट कर सकते हैं। वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग किए, और ये कौन सा हुआ रहा आपका, ये रहा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। यह क्या रहा, यह रहा फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है कि जब हम इस पे x की टेंडेंसी 1 पुट किए तब यह 0/0 फॉर्म पे आ गया, मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आ गया। और इस तरह के केस को हम लोग पहले इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हटाएंगे, हटाने के बाद ही लिमिट, क्योंकि हम लोग देख ही लिए हैं कि भले ही यह लिमिट अगर डायरेक्टली 1 पुट कर देंगे, हो क्या रहा है कि अगर हम इसमें डायरेक्टली 1 पुट कर देंगे तो यह फॉर्म जो है 0/0 मीनिंगलेस। इनफैक्ट
बात यह है कि यह जो फॉर्मेट है भले ही 0/0 आ रहा हो, पर तुम देख ही चुके हो कि लिमिट तो x टेंस टू 1 पे एग्जिस्ट कर ही रहा है इसका, यानी लिमिट तो है ही इसका। कैसे तुम देख सके हो, तुमको तो याद ही हो गया होगा ये ग्राफ, x की टेंडेंसी 1, ये 1 है तो 1 पे आउटपुट जो है आपका नहीं है यहाँ पे, बट x 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में इसका L1 और L2 तो है ही, और वो दोनों ही L को अप्रोच कर रहा था, इस पॉइंट L को, यानी कि 1 पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। बट अगर डायरेक्टली हम 1 पुट कर दें तो यह मीनिंगलेस हो जा रहा है 0/0। लेकिन हम जानते तो हैं, ग्राफ बना कर देखे तो हैं कि भले ही यह 0/0 आ जा रहा हो, यानी मीनिंगलेस दिख रहा हो, बट इस फंक्शन का 1 पे लिमिट तो है ही। तो आखिर लिमिट को फाइंड आउट कैसे करें? तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे विद्वानों ने एक तरीका क्या बनाया कि अगर इस तरह का केस हो तो हम लोग उसको पहले फैक्टराइज करेंगे। अगर यह फॉर्म ऐसा हो कि फैक्टराइज हो सके तो पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद में कॉमन टर्म को कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद में हम लिखे ही थे कि अभी नियम लिखवाए थे आप लोगों को अभी आज ही क्लास में कि अगर आपका ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो पहले हम लोग उसको चेंज करेंगे। कैसे भाई? तो जो सूटेबल मेथड हो। यहाँ पे कौन सा मेथड सूटेबल है भाई? तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करके कॉमन टर्म्स को पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट या डायरेक्टली x को सब्स्टिट्यूट करके x के प्लेस पे हम लोग इसका लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ x की टेंडेंसी 1 था, x का टेंडेंसी 1 है यहाँ पे, तो x के प्लेस पे 1 पुट किए तो 1 + 1 2, यहाँ पे पुट किए तो इसका लिमिट नहीं निकाल सकते थे 0/0। तो पहले कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करने के बाद में जो बचेगा वैल्यू, जो बचेगा एक्सप्रेशन, उसमें डायरेक्टली x की टेंडेंसी जो दिया रहेगा उसे पुट करके लिमिट निकालते हैं। इसे कहते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको भी तुम कॉपी कर लो, इसको बोर्ड को मिटा के आगे की मेथड पे बात करते हैं अभी जस्ट हम। तो अब देखिए बोर्ड पे फिर कुछ लिख दिए, और एल्जेब्रिक लिमिट का जो 5 मेथड है, उस 5 मेथड जो बताया आज हम, जिस पे हम चर्चा किए, उसमें से 2 मेथड का काम हो गया। एक पहले मेथड पे 3 एग्जाम्पल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, और दूसरा जो मेथड था आपका उस पे जो फैक्टराइजेशन मेथड, उस पे हम 1 एग्जाम्पल, और अभी 3 मेथड और जो बचा हुआ था उस पे 1-1 एग्जाम्पल देके हम समझा देंगे और आज की क्लास को ओवर करेंगे। देखते रहिएगा ध्यान से, खत्म हो रहा क्लास बस 2-5 मिनट में। ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन मेथड। तो रेशनलाइजेशन मेथड में एक क्वेश्चन लिए हैं ये वाला, इसको कैसे हम इवेल्युएट करेंगे? पहले एक काम करते हैं, डायरेक्टली 0 पुट करके देखते हैं। डायरेक्टली 0 पुट करके देखो क्या हो रहा है। अगर तुम डायरेक्टली 0 पुट करोगे x के प्लेस पे तो क्या होगा, √2 + 0 - √2 बाई x की टेंडेंसी 0, √2 - √2 यानी कि 0 हो गया बाई 0। यह इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम लोग जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। कैसे? अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन पहले वाले का, लिमिट x टेंस टू 0, क्वेश्चन है √2 + x - √2 डिवाइड बाई x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर जो यहाँ पे न्यूमरेटर है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया +√2 यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। ये जब इंटू करेंगे a - b × a + b, तो a² - b² के हिसाब से ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, नीचे में x × √2 + x + √2, ये बचेगा 2 कट गया, इज इक्वल टू अब डायरेक्टली x जब ये हम ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिमिट में, इस फंक्शन में लिमिट लगा देंगे x की टेंडेंसी 0, मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे अगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी नहीं एक लाइन और करना पड़ेगा, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि अभी ऊपर में x फ्री नहीं हुआ है, ये ऊपर में क्या बचा x, नीचे में क्या बचा है x, वो फ्री हो जाने के बाद में कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट होने के बाद मेरी बात किए थे, अभी दिखा नहीं मेरे को इसलिए x कट गया। अब लिमिट लगा देंगे, डायरेक्टली x पुट कर देंगे, x का टेंडेंसी 0 है तो पुट कर देंगे 2 + 0 + √2। तब तक लिमिट नहीं लगा सकते जब तक कि कॉमन फैक्टर बचा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1/√2 + √2, दैट इज इक्वल टू 1/2√2। ये आप देख लीजिए, कॉपी कर सकते हैं। यह रेशनलाइजेशन मेथड का सॉल्यूशन हो गया, 0/0 फॉर्म में था, इसको हम लोग रेशनलाइज किए पहले,
और रेशनलाइज करने के बाद में जब कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट किए और फाइनली लिमिट को हम लगा दिए, यानी कि जो एक्स का टेंडेंसी था वो पुट कर दिए। अभी दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। यह फॉर्मूला देखो, यह आगे की क्लास में चर्चा करेंगे और हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो लेकिन अभी आगे की क्लास में करेंगे चर्चा। आज तो हमको 5 मेथड में से सबका 1-2 एग्जांपल लेके समझाना है। तो यहाँ देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। यह फॉर्मूला तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जहाँ भी ऐसा फॉर्मेट देखो, इसको नोट भी कर सकते हो। आगे क्लास में चर्चा भी करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 बाई एक्स माइनस 2। यह अगर इससे मैच करो तो x के प्लेस पे x और a के प्लेस पे 2 है, पावर n के प्लेस पे 5 है। जो x है नीचे x, a है तो नीचे x है तो x, 2 है तो 2, पावर सेम है। और x की टेंडेंसी a है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे x का टेंडेंसी 2 है, तो फॉर्मूला कैन बी अप्लीकेबल। क्या होगा, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n के प्लेस पे यहाँ 5 है, 5 इंटू a के प्लेस पे 2 है और n माइनस 1 पावर में है, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 टू द पावर 4, 5 इंटू 16, 16 × 80, 16 5 जा 80। तो ये तुम देख रहे हो कि यह भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला का चिंता मत करना, आगे क्लास में प्रूफ भी करेंगे, एक्सपेंड भी करेंगे और इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी तो बस एक एग्जांपल लेके बस हम आज की क्लास को ख़त्म करेंगे कि ये सब चीज़ें हमको आगे पढ़ना है इस पर। हाँ, एल्जेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी में कुछ बातें हैं जो तुम्हारे याद करने लायक हैं। तुम ये जो फॉर्मूला लिखे हैं 1 2 3 4 लिमिट का, वो तुम नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो, याद करना ही चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1/x एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो 0 अगर x की टेंडेंसी इन्फिनिटी है, अगर x की टेंडेंसी इन्फिनिटी है तो नीचे x जितना इन्फिनाइट तक जाएगा उतना फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा, इतना छोटा होता जाएगा कि 0 के बराबर तक पहुंचेगा, 0 को टेंड्स करेगा। तो अगर इसमें लिमिट में, अगर इस फंक्शन में अगर लिमिट लगाते हैं x की टेंडेंसी इन्फिनिटी, तो वह वैल्यू 0 होगा। तुम याद रखना इसको। अगर वहाँ पे 1/x के प्लेस पे 1/x² है, तब भी x लगाते हैं इन्फिनिटी, तब भी वैल्यू 0 होगा, इसको भी याद रखना। और अगर कांस्टेंट फंक्शन में लगा तो इन्फिनिटी, तो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। आज के क्लास में हम एक ग्राफ बना के ऐसा कुछ बात किए थे कि कांस्टेंट फंक्शन अगर fx इक्वल टू c हो, अब यहाँ पे आप 1 पे चेक कीजिए, x इक्वल टू 1 पे या x इक्वल टू 2 पे या x इक्वल 3 पे या गोज़ टू इन्फिनिटी, हमेशा आपका जो इसका जो लिमिट आएगा वह c ही होगा। यानी कि अगर सपोज कोई 1 पे चेक करता है तो लिमिट c होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। कोई 2 पे चेक करता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट c ही होगा। अगर fx बराबर 2 है तो लिमिट हमेशा 2 होगा, चाहे x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या 2 3 4 5 कुछ भी हो, या -2 -3 कुछ भी हो, हमेशा इसका लिमिट हमेशा 2 होगा। अगर 2 है यहाँ पे, तो अगर c है तो c होगा, कांस्टेंट फंक्शन c है तो c होगा लिमिट हमेशा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तब भी। और अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x है, x की टेंडेंसी इन्फिनिटी है, e पे पावर इन्फिनिटी, और वह टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को। और तुम जानते हो e का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है। उस पर अगर पावर x लगाओगे और x के प्लेस पे इन्फिनिटी करोगे तो 2 पे पावर इन्फिनिटी, 2 से ज़्यादा है एक्चुअली, ये e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, तो उस 2 और 3 से बीच में जो वैल्यू है उस पर लगाएंगे इन्फिनिटी, तो वो गोज़ टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, 1 से बड़ा किसी भी नंबर पे अगर पावर दोगे इन्फिनिटी, तो वह इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा हमेशा। पीछे या आगे किसी क्लास में इस पर चर्चा भी किए होंगे, देख लेना अगर सारा क्लास देख रहे हो तो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे हम, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस, इसको कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, वो देखो। इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं, और इसमें हम लोग x² कॉमन ले लेंगे, x² ऊपर कॉमन लेंगे, तो ऊपर क्या बचा a प्लस b/x प्लस c/x², कॉमन लेना तो आता ही है। नीचे में भी x² कॉमन लोगे तो नीचे बचेगा d प्लस e/x, x है ना, x² कॉमन लिए तो नीचे में x बचा प्लस f/x²। किसी को कॉमन लेने में अगर दिक्कत हो तो भाई क्या करो, x² को वापस इस तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करो, यही मिल जाएगा। नीचे भी x² को तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करोगे, यही मिल जाएगा। आता होगा 12th के बच्चे हो। अभी x² कैंसिल आउट हो गया, कॉमन टर्म, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट। अब लिमिट लगा दो, बचे हुए टर्म में, बचे हुए एक्सप्रेशन में लिमिट लगा दो। क्या लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या बचेगा a प्लस b/इन्फिनिटी, है ना, ऐसा क्या 0 हो जाएगा। फिर
सी बाई इन्फिनिटी, यहाँ पे देख रहे हो 1/x², तो सी बाई 1/x² में लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे 1/x², तो क्या हो गया c इंटू 1/x²। लिमिट जो है बाय द एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्स, यह न्यूमरेटर यह डिनोमिनेटर, तो यह लिमिट जो है ऊपर भी लग जाएगा नीचे भी लग जाएगा। अब जब ऊपर लगेगा, ये एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्स बताया हमने किसी क्लास में, तो ये जो लिमिट है ऊपर भी चल जाएगा नीचे भी चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बताए होंगे तो आगे, अगर अभी तक नहीं बताए होंगे तो आगे क्लास में बताएंगे, पर लगता है कि बता चुके हैं। नहीं बताए होंगे तो आगे क्लास में बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर लिमिट कहीं लगा हुआ है f(x/gx) में, और यहाँ f(x/gx) में x टेंस टू आपका a हो, तो यह लिमिट ऊपर भी लग जाता है, लिमिट f(x) x टेंस टू a, और यही लिमिट x टेंस टू a gx नीचे भी लग जाता है। इसको बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्स। यहाँ पे ध्यान देना है कि gx इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हो गया। तो इस तरह से यह जो लिमिट है यह ऊपर में लग जाएगा नीचे में लग जाएगा। जब ऊपर में लगेगा तो ऊपर में 3 टर्म है, तो तीनों टर्म में बारी बारी से लिमिट लग जाएगा, यह एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर लिमिट f(x) प्लस gx हो और x टेंस टू a हो, तो यह लिमिट जो है दोनों टर्म में अलग अलग लग जाएगा, f(x) और प्लस लिमिट x टेंस टू a gx, सब में अलग अलग लग जाएगा। ये एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 के बजाय 3 टर्म हो, प्लस के बजाय माइनस भी हो, तो लिमिट सब में लग जाएगा। अब फाइनल बात, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस x टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट ऊपर भी लिमिट नीचे भी। जब लिमिट ऊपर लगेगा तो a में लगेगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी b/x प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी c/x², सेम एज नीचे में भी। तो ऊपर में a में जब लिमिट लगेगा तो a तो यही रहेगा, लेकिन b/इन्फिनिटी यानी कि ये वाला फॉर्मूला तो 0, और c इंटू यहाँ जो है b इंटू 1/x है, और यहाँ पे c इंटू 1/x² है। तो c इंटू 1/x² का मतलब कि c तो बाहर आएगा। हम ये कहाँ चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो, अगर कोई लगाता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी c इंटू 1/x², यहाँ समझना चीज़ को, तो c एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट से कांस्टेंट बाहर आएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x², तो c इंटू 0 बराबर 0। ये बात कर रहे हैं हम देख लेते हैं एक बार पीछे जाके कैमरा में कि तुमको वहाँ पे ऊपर में दिख रहा है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली दिख रहा है। उसी प्रकार से यह तो थर्ड टर्म का बात हो गया। सेकेंड टर्म की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर b/x हुआ तो b इंटू 1/x, ये मीनिंग हुआ तो b बाहर आएगा, लिमिट x टू इन्फिनिटी 1/x, और इसका मतलब हो गया b इंटू 0 बराबर 0। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ a प्लस 0 प्लस 0 d प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू a/d। ये हुआ लिमिट का सारा एग्जाम्पल जो समझाया अभी हम आज की क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास का सारा बात जो हम बताए हैं तुम समझे होगे। स्लो ही बात की है आज तुम लोगों से, क्योंकि कुछ टर्म्स लिखवाना था, और तुम लिखना नोटबुक पे, जब भी बोलेंगे लिखने को तो लिखना। कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन होता है और कभी कभी कुछ लिखना भी होता है। लिखना, इससे क्या होगा कि मेरी बात सुनने के बाद तुम भूल जाओगे, कॉपी पे लिख लोगे तो तुमको याद रहेगा। तो इसको लिख लेना। आज की क्लास में हम लोग स्लो मोशन में बात किए हैं और समझाने का प्रयास किए हैं लिमिट्स के बारे में। अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो जा रहे हैं। तुम सबसे पहले क्या करो कि वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इसका कॉपी कर लो, इसको पॉज। तो उम्मीद है कि वीडियो को पॉज करके तुम कॉपी कर लिए होगे। अब हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैक अप।